आज हम आपको बहुत कुछ खास बताने वाले हैं। फिलहाल मगध महिला कॉलेज के बिल्कुल ठीक सामने हम लोग मे भी तेजस्वी का ही जीतना होगा क्योंकि अभी उन्हीं का बोलबाला चल रहा है। अगर तेजस्वी और चिराग में भी अगर चूज करना हो तो चिराग पासवान तक तरफ ही झुकाव मेरा रहेगा। चाहती हूँ कि कोई ऐसे पर्सन है जो ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ अपनी बात रखे और तेजस्वी के बीच में आप किसे पसंद करेंगे? तेजस्वी। आज कई दिनों के बाद राजधानी पटना में धूप खिली हुई है और ऐसे में सियासी पारा भी गर्म है कहीं ना कहीं, और लड़कियों की क्या कुछ राहें बिहार की राजनीति को लेकर आज ही हम जानने निकले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता। पब्लिक ओपिनियन के इस वीडियो में आज हम आपको बहुत कुछ खास बताने वाले हैं। फिलहाल मगध महिला कॉलेज के बिल्कुल ठीक सामने हम लोग मौजूद है। लंच टाइम हो रहा है, करीब 1 बज रहे हैं और आसपास आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल है जहाँ पर लड़कियाँ जमा होती है। तो चलिए कुछ इनसे राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। और आज का हमारा मुद्दा है कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में लड़कियों की पसंद क्या है। चर्चा है कि भाजपा की तरफ से चिराग पासवान और राजद की तरफ से तेजस्वी यादव, महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। तो लड़कियों की क्या राय है, मगध महिला की लड़कियां क्या कुछ कहती हैं, चलिए इनसे बातचीत करने की, जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लड़कियां हैं जो भाग रही हैं पर कुछ लड़कियां रुकी है, चलिए इनसे बात करते हैं। चलिए चाट एंजॉय कीजिए आप, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या लग रहा, फंस गई क्या? नहीं क्या नाम है आपका? आकांक्षा। तो आकांक्षा, आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं। आप एक छात्रा है, कौन सी क्लास में है? सेमेस्टर 2 ग्रेजुएशन। अच्छा, बिहार की राजनीति में किसका भविष्य देखती है? चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में आपकी पसंद कौन है? हमको नहीं मालूम ये सब के बारे में, नहीं जानती है। तो देखिए, लड़कियों की दिलचस्पी लगता है कि फिलहाल थोड़ी राजनीति में बहुत कम है, पर हम इनको तंग जरूर करेंगे, समझेंगे कि इनको कोई पसंद है या नहीं। तो लड़कियों को पकड़ा जाएगा और दौड़ाया जाएगा। क्या नाम है मैम आपका? स्नेहा। स्नेहा, क्या करती हैं? हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट। क्या सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटिकल साइंस। तब तो आपको बोलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। राजनीति पढ़ती हैं तो राजनीति में दिलचस्पी होगी। जी जी जी। तो क्या चर्चा है कि 24-25 का जो चुनाव है, खासतौर पे बिहार विधानसभा का, तेजस्वी वर्सेस चिराग हो सकता है, क्या कहेंगी? मे भी तेजस्वी का ही जीतना होगा क्योंकि अभी उन्हीं का बोलबाला चल रहा है। अच्छा, तो देखते हैं, दोनों में से तो कोई ऐसे लगता ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ काम करेंगे या डेवलपमेंट में अपना हिस्सा देंगे बिहार को। तो दोनों में से तो कोई ऐसे काम के मुझे नहीं लग रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, बट वो सही नहीं लग रहा है। दोनों में से कोई भी सही नहीं लग रहा है। नहीं। कोई लड़की नहीं बन सकती क्या बिहार की सीएम? जी बिल्कुल बन सकती है, लेकिन पॉलिटिक्स में अभी लड़कियों का उतना योगदान नहीं रहा है। कम ही योगदान अभी चल रहा है। क्योंकि पॉलिटिक्स को एज उसका जो बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स का अच्छा नहीं माना जाता। स्पेशली लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा ही गंदी राजनीति कहते हैं। राजनीति गंदी जगह है। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति गंदी जगह, कुछ नहीं है। राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसको देश को चला सकते हो, किसी स्टेट को चला सकते हो, आप डेवलपमेंट में हिस्सेदारी कर सकते हो। आपको जो लग रहा है कमी, आप एक स्टेट में क्या कमी, आपकी कंट्री में क्या, वो आपके हाथ में हो जाता है। कहाँ से गंदी हुई, कहीं से भी गंदी नहीं है। आप उसको गंदा बना रहे हो। आप अपने कर्म से, आप क्या कर रहे हो, कर्महीन व्यक्ति जैसे आप कर्म कर रहे हो, तो आप ना गंदा कर रहे हो। पॉलिटिक्स गंदी चीज नहीं है, इंसान गंदा कर रहा है पॉलिटिक्स को। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति गंदी नहीं, लोग इसे गंदा कर देते हैं। एक लड़की और है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अपनी फ्रेंड का खूब आप वीडियो बना रही थी, आप चलिए आपका वीडियो हम बनाते हैं। क्या नाम है? रितमभरा। रितमभरा, क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी आप? पॉलिटिकल साइंस, सेम डिपार्टमेंट। अरे वाह, आप भी बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल धाकड़ पकड़ है। हाँ एकदम बिल्कुल है। जवाब भी दीजिए, क्या पसंद है आपको, तेजस्वी और चिराग में किसे बेहतर मानती हैं? देखिए, दोनों ही एक ही तराजू पर रख सकते हैं काफ़ी हद तक, मगर अगर तेजस्वी और चिराग में भी अगर चूज़ करना हो तो चिराग पासवान तक तरफ ही झुकाव मेरा रहेगा। क्योंकि तेजस्वी का कहीं ना कहीं उनका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो गुंडा राज। अच्छा, ठीक है, गुंडा राज है। यानी 15 साल राजद और राबड़ी और लालू का जो 15 साल था उसे आप गुंडा राज मानती है? हाँ, सेम बात। ठीक है, जंगल राज, गुंडा राज। क्योंकि देखिए करप्शन था। ठीक है, करप्शन, लड़कियां क्या लड़के भी अगवा किए जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमारे जान पहचान में भी बहुत के साथ हुआ है। तो अगर दोनों में एक चॉइस अगर बनाना हो तो आई विल गो विथ चिराग पासवान। दोनों ही ठीक ही है, मगर एक होता ना। यानी इन्होंने चर्चा की उस वक्त की जब बिहार में बहुत समस्याएं होती थी, लेकिन नीतीश कुमार का राज बेहतर मानती हैं। हाँ बेहतर है। देखिए शुरू के 5 साल बहुत काम हुआ। ठीक है, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लड़कियां निकलती नहीं थी, आज निकल रही है, पढ़ भी रही है। ठीक है, और बिसाइड्स दैट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का मेन फोकस था लड़कियों पे, कॉलेज वगैरह
डेवलप हुआ है, मगर अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेफ्टी अभी भी दाव पे लगी हुई दांव है। पे लगी। बिल्कुल आपने सही बात कही, लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा अभी अभी बिल्कुल वैसा ही बरकरार है। कुछ और कहना चाहती हैं? जी, हमारे हिसाब से तो अगर हम देखें तो ठीक है, नीतीश कुमार बहुत काम किए हैं, लेकिन अगर एक टाइम पे यूपी और बिहार को सेम तराजू पे रखा जाता था, उसका सेम वेटेज था एक टाइम पे, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट गई है उत्तर प्रदेश में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। योगी के राज में गुंडा राज खत्म हुआ। जी, बहुत बहुत हद तक खत्म हो चुका है। अब वहाँ पे रात में लड़कियाँ घूमती है, पहले तो ऐसा हाल था लड़के भी नहीं जाते थे। आप वही मॉडल बिहार में चाहती हैं? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं एक बार योगी सरकार आए, बीजेपी सरकार आए। तो योगी जो तो यूपी संभाल रहे, क्या देश संभालने के लिए कह रही हैं उनको? जी बिल्कुल, अगर वो देश के नेतृत्व में खड़े हो जाएं तो तब तो क्या ही बात होगा। हिंदुस्तान तो अखंड भारत। चिराग न तेजस्वी, योगी पसंद बन रहे लड़कियों की। जी बिल्कुल, योगी जी तो हमारे हमेशा से फेवरेट रहे हैं। तो हाँ, तो वो अगर आ जाए नरेंद्र मोदी जी के बाद, अगर हम लोग देखते हैं उन्हीं को देखते हैं, योगी जी को ही देखते हैं उस जगह पे, तो एक जो अखंड भारत का सपना रहा है वो जरूर पूरा होगा एक दिन। आपके विचार तो बहुत विस्तृत है और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतना दूर तक सोचती हैं। हम कुछ और लड़कियों से भी राय उनके जानते हैं और इन लड़कियों ने तो बहुत धाकड़ जवाब दिए, बहुत अच्छे जवाब दिए। यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं, देखेंगे आप मेरे पीछे कि यहाँ पर चाट टिक्की की जो दुकानें हैं, लंच टाइम है तो लड़कियाँ पूरा एंजॉय कर रही हैं खाने में। तो थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लड़कियों का जमावड़ा लगा हुआ है, लड़कियां एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ पर खाना पीना कर रही हैं, गपशप कर रही हैं, लेकिन कुछ लड़कियां जो है बातचीत भी करेंगी। क्या नाम है मैम आपका? आई एम सॉरी नो। पढ़ाई करती एक छात्रा है, आपका वोट है, इस देश की जनता है, कुछ बोलना चाहेंगी? किसी मुद्दे पर भी बोलना चाहिए ना। बिहार की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा हो रही है कि फ्यूचर में ये लोग सीएम हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन बेहतर है, या कोई तीसरा नाम आपके मन में हो? तीसरा नाम तो मैं चाहती हूँ कि बिहार पॉलिटिक्स में कोई बेहतर एक पर्सन आए, जो हमारे स्पोक पर्सन, जो हमारे बिहार की जो इकोनॉमी या फिर पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट अभी जो चल रहा है उससे थोड़ी और बेहतर हो। क्योंकि यहाँ पे अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है, जो कि कम होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलपमेंट में भी अभी बहुत पीछे है बिहार। तो मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसे पर्सन आए जो ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ अपनी बात रखें और बिहार की प्रोग्रेस को। तेजस्वी और चिराग दोनों में से किसी से आपको उम्मीद है कि वो ये कर पाएंगे? नो, नहीं है उम्मीद। तो कोई और बेहतर नाम, कोई लड़की, कोई ऐसी नेता जो महिला नेत्री हो, क्योंकि आप खुद भी एक लड़की है? अभी तो एक्चुअली में मैं उतना पॉलिटिकल फिगर्स को मैं उतना नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हाँ अगर कोई है तो वो बिल्कुल आगे आना चाहिए और बिहार की इकोनॉमी को बहुत आगे अभी लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मगध महिला की लड़कियाँ अपनी राय लगातार दे रही हैं और बता रही हैं कि कैसे बिहार का भविष्य बेहतर हो सकता है। और यहाँ पर एक और छात्रा, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रुकैया। रुकैया कहाँ की रहने वाली है? सब्जी बाग। सब्जी बाग की। क्या पढ़ाई कर रही है आजकल? अभी हम सोशियोलॉजी, मेरा ऑनर्स है, सेकंड सेमेस्टर। चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि 2025 बिहार विधानसभा में चिराग और तेजस्वी के बीच में आप किसे पसंद करेंगी? तेजस्वी। तेजस्वी को। जी, क्योंकि वजह लगती है मेरी अभी तक मतलब 18 इयर्स एज नहीं हुई थी। सोच रहे थे वोटिंग देना, लेकिन अब 18 इयर्स हो जाएगी, उनको वोट देंगे। अच्छा, वोट देंगी जी। कौन से काम तेजस्वी के आपको अभी तक बेहतर लगे, जिसके आधार पर आप उन्हें बेहतर नेता मानती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो यंग है और उनसे सब मोटिवेट होता है, इसलिए हम उनको वोट देना चाहते हैं। लड़कियों के लिए क्या खास कर रहे तेजस्वी? अभी तक तो कुछ खास नहीं है, लेकिन आगे होगा। आगे होगा जी, उम्मीद है आप? जी। युवाओं के लिए कहते हैं तेजस्वी बेरोजगारी दूर करेंगे, बहुत सारी नौकरियां देंगे, लेकिन कई लोग आरोप लगाते हैं कि अभी तक नहीं दिया है। सरकार में आ गए हैं, 4 महीने हो गए हैं। मतलब था कि 2023 तक आ जाएगा। 26 जनवरी होगी, उसमें अनाउंसमेंट होगा कि सब युवा जो बेरोजगार है उनको रोजगार तो मिले। आपकी पसंद तेजस्वी यादव? जी, तेजस्वी। पूरा सपोर्ट तेजस्वी को? पूरा सपोर्ट है तेजस्वी। चलिए, बहुत अच्छी बात। तेजस्वी यादव की सपोर्टर है ये और ये पसंद करती हैं उनको। ये अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी खुलकर राय रखी है। तो हमने मगध महिला कॉलेज की तमाम लड़कियों से बातचीत की। आपने देखा कि लड़कियों ने क्या कुछ कहा और अपनी राय रखी। कई लड़कियों की पसंद तेजस्वी यादव हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों का यही मानना है कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। चिराग और तेजस्वी के अलावा भी कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए
चाहिए जो बिहार का भविष्य बेहतर बना सके। बिहार के जो मौजूदा हालात हैं उसको लेकर लड़कियों का सीधे तौर पर यही कहना है कि अभी भी लड़कियों को जो सेफ्टी की ज़रूरत है उतनी नहीं मिल पा रही है। पहले से बेहतर माहौल ज़रूर बिहार में हुआ है, लेकिन अभी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो एक सुरक्षित माहौल होता है उसको बनाने वाले एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो इस पर काम करे। और तेजस्वी चिराग में कुछ लड़कियों ने माना कि चिराग हो सकता है उनसे बेहतर करे। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। पब्लिक ओपिनियन के इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।